चलिए आज हम इस टॉपिक में बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो आइए देखते हैं, हमने अभी जाना कि ग्रुप ऑफ नंबर्स के बारे में, उसमें किस किस प्रकार के नंबर्स इन्वॉल्व रहते हैं उसको समझते हुए हम नंबर लाइन से उनको कनेक्ट करके और उसको एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि किस तरह से उनको नंबर लाइन्स पर हम उनको प्रदर्शित करें। तो देखिए शॉर्ट में हम इसको समझते हैं, नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को 2, 3, 4, 5। तो नेचुरल नंबर को जब हम नंबर लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस तरह से नंबर लाइन जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एक ही डायरेक्शन में उसका आगे बढ़ते जाती है, नंबर्स बढ़ते जाते हैं। या हम कहें द लाइन एक्सटेंड्स indefinitely only to the right side. So it starts from 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Now whole numbers. As you know that the same but starting from 0, 2, 3, 4, 5 and so on. This is also same number line, but the difference is it starts from 0. So simply you can say that the line extends indefinitely only to the right side, but its initial point is 0 because whole numbers इंक्लूड 0 ऑल्सो। इस तरह से होल नंबर्स को यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी नंबर अगर हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है 4, तो ये इस तरह से नंबर को हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं तो इंटीजर्स लाइक दिस 0, -1, -2, -3 and this +1, +2, +3। इस तरह से आगे दोनों तरफ बढ़ती है, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी रहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी रहते हैं, और इस तरह से कोई भी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द लाइन एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली टू द बोथ साइड्स। नाउ वी टॉक अबाउट द रेशनल नंबर्स। Also the same as the integers, but the difference is -1, -2, -3 and so on. In this direction it will move indefinitely, but between the two integers it contains plenty of countless rational numbers in the form of p over q. So if I say between 0 and 1, here lies another number 1/2, here between here 3/2, and the other numbers also. If we talk about here, say here maybe a number -5/2, that is 2.5. So between this, so in rational numbers between the two integers, so many numbers are also included. So this is also the same. The line extends indefinitely to the both sides. So this is the simple representation of the
different numbers over the different number lines. Here suppose if we want to represent 3 by 2 simply, that is maybe here 3 by 2 1.5, so this is the here the point, maybe here 3 by 2. so इस तरह से हम इसको अलग अलग नंबर लाइन्स पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम लेते हैं. इसमें दो रेशनल नंबर के बीच में आदर्श रेशनल नंबर को जानना. तो अगला टॉपिक है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर. रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर. अभी जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि रेशनल नंबर्स में टू इंटीजर्स के बीच में या बहुत सारे दूसरे नंबर्स भी इंक्लूड रहते हैं. तो आइए इसको देखते हैं. हम यहाँ फॉर एग्जांपल टू नंबर्स सपोज करिए रेशनल नंबर्स हैं. a अपॉन b के फॉर्म में भी ले सकते हैं एंड दिस इज c अपॉन d से टू रेशनल नंबर्स हैं. and say this a upon b is smaller than the c upon b. say एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ मान लीजिए 3y10 और यहाँ का रेशनल नंबर 7y10 से क्लियर हो जाएगा नंबर्स के रूप में. जब रेशनल नंबर्स लेकर के हम उसको और समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब हम इनके बीच में कुछ नंबर्स जानना चाहते हैं. कौन कौन से नंबर्स रेशनल नंबर्स हो सकते हैं जो इन दोनों के बीच में, यानी 3/10 और 7/10 के बीच. अब अगर हम देखें यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो 3 यानी अगर इससे नेक्स्ट नंबर ले लिया जाए, इसको न्यूमरेटर को बढ़ाया, यानी 4/10 3/10 से बड़ा होगा और 7/10 से छोटा होगा. इस तरह से अगर हम इसके बीच में 4/10 5/10 6/10 ये नंबर ले सकते हैं जो इसका पूरी तरह से इसको फॉलो करेंगे. यानी 3 नंबर्स. अब इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं. अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसी जो रेशनल नंबर है इसके फॉर्म को चेंज कर दूँ, यानी 3/10 की जगह 30/100 करना है, यहाँ इसको 70/100 करना है. दैट इज द सेम. This 3/10 and 30/100 is the same rational number, but in the different form. So now here also we see that the denominator is the same. So the number more than 30/100 would be in the form of 31/100, 32. So many numbers can be included between these 32/100 and so on. Last one is 69/100. So now we have increased the rational numbers between these 3/10 and 7/10. We can also extend the numbers by converting the 30/100 as the 300/1000 and 70/100 as the 700/1000. So and the more number can be shown between these two rational numbers. So this is a one way to know, to find out the numbers between the two rational numbers. तो एक तरीका ये रहता है कि हम इस तरह से बहुत सारी संख्याओं को दो
रैशनल नंबर्स के बीच में को जान सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका और भी रहता है जिसको भी हम यूज़ करते हैं। इसके लिए भी देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ देखिए 2 नंबर्स हैं अगर हमारे, चलिए ए और बी के फॉर्म में हम यहाँ पर ले रहे हैं थोड़ा सा, बट एनीवे उसको ए अपॉन बी या सी अपॉन डी कुछ भी कहिए, बट वो रैशनल नंबर है। उसको थोड़ा सा और इजी बनाना, और मैं अगर ये मान लूँ ए और इस तरह से, यानी ए इज स्मॉलर देन बी, ओके ना, इसको हम रैशनल नंबर 1/2 और इसको रैशनल नंबर 1/3 के फॉर्म में। और मान लीजिए हमें इन ए और बी या 1/2 और 1/3 के बीच में 3 नंबर्स रैशनल नंबर्स जानना है। वी हैव टू फाइंड आउट the 3 rational numbers between 1/2 and 1/3. So the method we use is that इन दोनों को, जो हमारे नंबर्स है रैशनल नंबर्स को, a प्लस b बाई 2, यहाँ पर अगर हम उसको a प्लस b बाई 2 देखिए, अगर इसको 1/2 प्लस 1/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/6, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5/12 एक नंबर आता है। यानी निश्चित रूप से 5/12 इज बिटवीन 1/2 एंड 1/3 एंड इज ग्रेटर देन 1/2 एंड इज लेस देन 1/3। सो एक नंबर हमारा ये। अब हम, ये हमारा रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल, इसके बीच में बिटवीन दीज टू दूसरा रैशनल नंबर भी से, सपोजिंग दिस एज ए दिस एज बी, उसको फिर वही इसका भी कर देंगे हम, यानी 1/2 प्लस 5/12, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, 12 is 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 यानी 11/12, और इसको भी हाफ कर देंगे इसका, यानी 11/12 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 11/12 इंटू, इन दोनों के बीच में भी अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं 1/2 सी 11/24, यानी 11/24 एक था 5/12 and 1/3, and this will be the same as just like this here. Now we have got the 2 rational numbers. Now another rational numbers you can find out between this and this. So the same 1/2 plus 11/24, that is 24, yeah, 12 plus 11 equal 23/24 into 1/2, हाफ कर देंगे क्या आ जाएगा, 23/48, तो 1/2 यहाँ देखिए हमारा आ जाएगा, हमने इन दोनों के बीच में लिया है, ये 1/2 और यानी आ जाएगा हमारा 23/48, 11/24, 5/12, and this way इसको आगे इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, 5/12 और 1/3 के बीच में भी। तो इस तरह से काउंटलेस rational numbers can be obtained between the 2 given rational numbers. So this is another process, another method to find out the different rational numbers between 2 given rational numbers by applying a method a plus b divided by 2. So here these are the 3 rational numbers which you got by the method of a plus b by 2. तो एक मेथड हमारा इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इसको
इस तरह से भी डिनोमिनेटर को बराबर करके, इसको इक्वल करके और न्यूमरेटर को आगे एक्सटेंड करते हुए, उसको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाते हुए हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंट रेशनल नंबर्स जान सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा इसमें है। बाकी नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस हैं बेस्ड डिफरेंट प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं उनका। ये सब आगे सॉल्व करेंगे और कोई डिफ़िकल्टी होने पर आप उसको प्रॉब्लम को रख देंगे। इस तरह से इस पे भी बेस्ड नंबर है तो ये सारे कर लेंगे और उसको एक बार और रिकैप करते हुए, पूरा एक रिवाइज करते हुए उसको ठीक से हर एक कंसेप्ट को, हर एक प्रॉपर्टी को ठीक से समझ करके उसको एप्लीकेशंस जो क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने होंगे उनको आप इजीली कर पाएंगे। थैंक यू।